क्या आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? क्या आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग का रियल नॉलेज है? आपकी जो ट्रेड्स हैं क्या लाइव कॉइन के ऊपर इतनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड में जा सकती हैं? आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं या किसी किस्म के लैगिंग इंडिकेटर को यूज़ करके एंट्रीज लगाते हैं? तो आपकी एंट्रीज आपके अगेंस्ट चलती हैं। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी स्ट्रेटजी पे। क्या आपके पास मार्केट का रियल नॉलेज है या आप अभी तक बेसिक नॉलेज के ऊपर बैठे हुए हैं? क्या आप लोग प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं? क्या आप लोग कैंडलस्टिक पे काम करते हैं जिसके ऊपर मार्केट अपनी बेस बिठा के बैठी हुई है? ये चीज़ें सारी बेसिक के अंदर आती हैं। आपको जब तक एडवांस मार्केट के नॉलेज का इल्म नहीं होगा, आपको वो चीज़ें इल्म में नहीं आएंगी जिनके ऊपर मार्केट एक्चुअल में वर्क करती है। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप लोगों ने सीखनी है, क्या वो क्या आप लोग वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं सीख रहे? क्या स्मार्ट मनी का आप लोगों को पता है? बैंक्स कहाँ पे ट्रेड करते हैं, स्मार्ट मनी कहाँ पे इन होती है, आउट होती है, कौन से ऐसे लेवल है? आप लोग बीच में जाके एंट्रीज लगा देते हैं। आप लोगों ने अब तक जो सीखा होगा उसकी जो छोटी सी एग्जांपल है, आप लोगों को अभी तक सिखाया गया होगा कि आप लोगों के पास रेजिस्टेंस है, आप लोगों ने यहाँ से सेलिंग करनी है, जबकि हम लोग नीचे से बाइंग करके बैठे होते हैं। आप लोगों को बताया जाता है कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है जो अगेन एंड अगेन टेस्टेड होगी और आप लोग वहां से बाई करोगे, जबकि हम लोग नीचे से बाई करके बैठे होते हैं। आप लोग इस लेवल से इसको सेलिंग करते हो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस आप लोग इसको कंसिडर करते हो। क्या आप लोग इसको एज अ ट्रेंड लाइन कंसीडर करके इसके फ्लैग पैटर्न, प्राइस एक्शन के जो पैटर्न बनते हैं, पिनट वगैरह लगाते हो? तो आप लोग अभी तक बेसिक नॉलेज के अंदर हो। अगर आप लोग यही काम सारे कर रहे हो तो ये सारे काम मार्केट की बेसिक के अंदर आते हैं। अभी तक आप न्यूबीस हो, आप लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है जिसके ऊपर मार्केट एक्चुअल में वर्क करती है। तो आप लोग अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने आप के ऊपर मेहनत करो कि आप लोग एडवांस चीज़ें को सीखने की कोशिश करो। एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो पिक करो, वो सीखो। तो तभी आप मार्केट के ऊपर से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये जो हमारे पास ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, ये मेरा चैनल है। लॉन्ग टर्म की जितनी भी ट्रेड्स हैं, मैंने अब तक जो ट्रेडिंग करता हूँ इसके ऊपर अपलोड है। पिछले 3-4 साल का डेटा अपलोड है, आप लोग देख सकते हो। मैं खुद को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे सीखो। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। आप लोग मार्केट से जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप किसी से भी सीख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आप लोग किसी भी मेंटर से अच्छा कोर्स कर सकते हो जिसके वर्थ $500, $1000 है। आप लोग उनके पीछे भागते हो जो लोग आपको प्राइस एक्शन सिखाते हैं। प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर एक बेसिक सा नॉलेज है, इसके ऊपर मार्केट नहीं चलती है। मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करता। जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उनके ऊपर मैं ट्रेड लगाता भी हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। मेरा इसमें कोई मिशन विज़न नहीं है कि मैं यूट्यूब के ऊपर दूसरे यूट्यूबर की तरह आप लोगों को इंडिकेटर की वीडियो डालूँ और सिखाऊं। ना मुझे इस चीज़ में कोई इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है कि आप लोगों की तरफ से व्यूज़ आएँ और मुझे इससे अर्निंग जनरेट हो। जो अर्निंग जनरेट हुई इसी पीछे वाली वीडियो के अंदर आप लोग जाके देख सकते हो, वो मैंने अपलोड की हुई है, कितनी अर्निंग जनरेट हुई, क्या सीन था। हमारे पास पाउंड की लाइव ट्रेड्स ओपन है जिसको हमने मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम बेस और इसकी लिक्विडिटी बेस इसको पिक किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रेड्स ओपन है यूरो यूएसडी की ट्रेड्स ओपन है जिसको इस लेवल से हमने हिडन डीवी के ऊपर बाई किया, वॉल्यूम था। और सेकंड नंबर पे हमारे पास इसके चेंज ऑफ करेक्टर की शेप थी 1 2 3 की, हमने इसको पिक किया। आप लोग यहाँ से इसकी सेलिंग कर रहे होंगे, जबकि हमने इस लेवल से इसको अगेन बाई किया। बाई करने के रीज़न वॉल्यूम था, नीचे वॉल्यूम ज़ीरो हो गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो होता है वो एंट्री लगाता है, तभी से स्मार्ट मनी उस जगह के ऊपर, उस जोन के ऊपर इन होती है। तो स्मार्ट मनी के साथ आप लोग जब तक काम नहीं करोगे तो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो हमारा जो जितना भी वर्क था, हमने इस एरिया से जितनी भी ट्रेडिंग की उसको डबल टॉप के ऊपर से प्रॉफिट जनरेट करके उनको निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास ट्रेड्स ओपन है, AUD USD की ट्रेड्स ओपन है। इसकी जितनी भी ट्रेड्स थी 200 100 के पिप्स के TP प्लस करने के बाद हिट हो चुकी है। ये
जो आप लोगों के साथ मैं ट्रेड शेयर करता हूँ, इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है कि आप लोगों को जो बेहतर नॉलेज या जो बेस्ट नॉलेज है वो दे सकूँ। जितना टाइम होता है तो उसके अंदर कवर अप चीज़ों को किया जा सकते हैं। अगर कोर्स की बात करें तो हमारे पास अभी जो बैच नेक्स्ट अनाउंस किया जा रहा है, ये बैच 5 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर 20 क्लासेस होंगी, 20 लाइव जूम सेशन किए जाएंगे। इसकी प्री रिकॉर्ड भी अवेलेबल होगी। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है इसके अंदर। अगर आप लोगों को अभी तक इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप लोग अभी तक बेसिक के अंदर हो। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर VSI, VSA और VSR के कॉन्सेप्ट्स होंगे। सप्लाई डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पॉट मनी ट्रेडिंग है, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स हैं। उसके बाद फंडामेंटल रीडिंग, ओपन ट्रस्ट और न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर आप लोग किस तरह से काम करोगे। ये सारी चीज़ें हम एडवांस लेवल की हैं जिनको यूज़ करके प्रॉफिटेबल आप लोग हो सकते हो। मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, मेरी टीम इन चीज़ों को यूज़ करती है। अगर आप भी मार्केट से प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो ये चीज़ें आप लोग सीख लो, लर्न कर लो। अगर मार्केट में इनकी जो एक्चुअल वर्थ है, जो एक्चुअल इनका फी, दूसरे ट्रेडर जो है, यूट्यूबर हैं जो भी है, वो इस चीज़ की आप लोगों से फीस चार्ज करेंगे। 500 to $1,000 फीस इस चार्ज होगी। तो इसकी जो एक्चुअल फ़ीस थी $500, हमारे पास लास्ट टाइम फ़ीस थी $200। बैच की फ़ीस अनाउंस की गई थी, जो 50% डिस्काउंट के ऊपर $100 कर दी है। तो जो लोग, जो ट्रेडर अभी तक किसी ट्रबल के अंदर हैं, अभी तक मार्केट से प्रॉफिटेबल नहीं है, पिछले 3-4 साल का अरसा उन्होंने गुजारा है, तो आप लोग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो फ़ी है ज़्यादा है या इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट है, तो इसमें टाइम, जस्ट टाइम कंज्यूमिंग की फ़ीस है। तो अगर फ़ीस ज़्यादा लगती है तो आप मार्केट में विज़िट करें, ये चीज़ें सीखें। आप किसी से भी सीख सकते हो, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग फाइनेंशियली अफोर्ड करते हो, ज़्यादा फीस किसी को दो या कम दो। मुझे इस चीज़ में कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है। अगर आप लोग किसी से भी सीख लो, ये चीज़ें सीखने के बाद आप लोग कामयाब हो सकते हो। तो डिपेंड करता है जिससे आप सीख रहे हो कि वो एक्चुअल में वो ट्रेडर है, वो एक्चुअल में यूट्यूबर तो नहीं है। तो $100 हमारे पास इसकी फ़ीस। अगर इससे इससे कम कोई भी ट्रेडर आपको फ़ीस में कोर्स अनाउंस नहीं करेगा तो वो आप लोगों को सिखाएगा। इस कोर्स के बाद आप लोगों को कोई किसी किस्म का कोर्स और करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इसके अंदर हम चीज़ें यूज़ करते हैं, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को वो सिखाए जाएंगे। और हमारे पास इसके अंदर जो 20 सेशन देने के बाद जो सपोर्ट होगी आप लोगों के लिए लाइफ टाइम रहेगी। उसके बाद कोर्स करवाने के बाद जो टेस्ट वगैरह होंगे वो देखे जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई ट्रेडर जो है वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करता कोर्स की फ़ीस को, या उसके वो बंदा कहता है कि कल को मेरे पास इतना बैलेंस नहीं होगा, तो किसी का क्वेश्चन होगा कि कोर्स के बाद आपको कितना डिपॉजिट करने की ज़रूरत है। देखिए मार्केट के अंदर अभी फर्म काम कर रही है, तो फर्म आपके जो अकाउंट्स देती हैं 5,000 से लेके हमारे पास 4 लाख 6 लाख तक के अकाउंट्स अवेलेबल हैं। तो फर्म के अंदर आप बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा अकाउंट उठा सकते हो। उसको फेजेस को पास करवाना, उसको पास करवाना, वो सारा आप लोगों की जब सपोर्ट हमारी रहेगी तो आप लोगों को उसके रूल रेगुलेशन एवरीथिंग आप लोगों को अवेलेबल होंगी हमारी तरफ से। और उसके जो भी फेजेस होंगी वो फेजेस आप लोगों को पास करवाई जाएंगी। जब आप लोगों के सपोर्ट अवेलेबल होगी तो आप मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो कोई भी मार्केट के अंदर ट्रेडर है तो उसकी फ़ीस इतनी कम नहीं है। तो आप लोगों ने कोर्स अपने फ़ायदे के लिए करना है। अगर ये आप लोगों के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद डोंट नो के नेक्स्ट कोर्स अनाउंस किया जाए या कोर्स की जो फ़ीस होगी वो $500 तक रख दी जाए। तो आप लोगों के पास एक या 2 डेज़ का टाइम है, 1-2 डेज़ का टाइम, आप लोग डिसाइड कर लें। अगर मार्केट में कोई और ट्रेडर आप लोगों को नज़र आता है जिसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप लोग उससे लर्न कर सकते हैं, वरना हमारा कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू।